नेक्स्ट जो पार्ट है कि डिस्चार्ज होने के बाद जो बेबी का रूटीन क्या था, कैसे हम केयर करते थे, तो हमको हमारे जो डॉक्टर ने एडवाइस किया था, हम डायरेक्टली वैसे फॉलो करते थे। हमारे डॉक्टर ने हमें बोला था कि सिंस हमारा बेबी फ़ेब्रुअरी भी बॉर्न था, उस टाइम ठंड थी, तो हमारे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि 1 महीना उसे नहलाना नहीं है, सिर्फ स्पॉन्ज बाथ देनी है, तो हम वही करते थे। और दूसरा है एक केएमसी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मेरा बेबी 15 डेज़ एडमिट भी रहा था, तो हम लोग जब हॉस्पिटल उससे मिलने भी जाते थे, निक्कू भी जाते थे, तो उसको 1-1, 2-2 घंटा हम केएमसी देते थे। केएमसी क्या होता है ये एक आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन केएमसी एक्चुअल में बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्यूरिंग 15 डेज़ भी हम जितना केएमसी दे पाते थे, हम देते थे उसको। उससे एक तो बेबी क्या है कि ह्यूमन टच मिलता है उसको, तो थोड़ा उसको अच्छा लगता है, वो कनेक्ट करता है अपने पेरेंट्स से। और बेबी का वेट गेन होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मदर्स का मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी केएमसी दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। आप हॉस्पिटल जा सकते हैं तो वहाँ पे दीजिए, जितनी देर आप लेके उसको बैठ सकते हैं बैठिए। ताकि क्या है कि एक मदर बेबी का जब बॉन्ड बनेगा तो आपका फीड भी प्रॉपर आएगा और बेबी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कुछ जनरल चीज़ें थी, तो हम घर पे आके भी हम बेबी को केएमसी देते थे, कभी मैं देती थी, कभी फादर देते थे। तो ये हमने एक रूटीन फ़ॉलो किया। ऐसे में कोई स्ट्रिक्ट कोई ऐसा नहीं था कि भई प्रीटर्म बेबी है तो कोई बहुत ही अलग या यूनिक था या बहुत डरने वाली कोई बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आपके डॉक्टर ने सजेस्ट करा है वैसे ही आपको करना है। और रहा मालिश का, तो हमारे डॉक्टर ने कहा था कि आप आराम से इसकी मालिश वगैरह करिए, ये सब करिए, हल्के हाथों से करिए जैसे वो कंफर्टेबल हो, क्योंकि बेबी की स्किन बहुत कच्ची होती है, वीक होती है। तो शुरू में हमने 10 टू 15 डेज़ अवॉइड किया, फिर धीरे-धीरे हमने शुरू करा, हल्के हाथों से करना करा और उसके बाद 1 डेढ़ महीना जब निकल गया, तो फिर हम एक जो नॉर्मल बेबी की जैसे मालिश करते हैं, हमने वैसे करा। ऑल्सो जब हमारा बेबी बॉर्न हुआ था तब उसके बहुत हेयर्स थे बॉडी पे एंड ऑब्वियसली सारे पेरेंट्स और मदर स्पेशली को कंसर्न रहता है कि मेरे बेबी के बहुत बाल हैं। तो डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप लोई मत करिए, ये सब मत करिए। ये मेरे टाइम पे आई वुड सजेस्ट कि ये सबका एक पेरेंट्स का कॉल होता है कि उनको करानी है, नहीं करानी है। मैंने कराई है लोई, पर ज़्यादा नहीं कराई, मैं बस थोड़ी-सी ही थोड़े टाइम के लिए करा। फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर आप मालिश भी कर रहे हैं बेबी का सुबह या शाम को दोनों टाइम अगर आप कर रहे हैं, मैं करती थी, तो आप वो भी बेटर है। और सिंस वो जो कच्चे होते हैं वो बाल, वो एनीवे टाइम के साथ जब बेबी ग्रो करेगा तब वो बाल अपने आप झड़ जाएँगे। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि भई बेबी, मैंने बहुत लोगों से पूछा है, ज़रूरी नहीं है सबके होता है, लेकिन मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जिनके प्रीटर्म बेबी हुआ है, तो दे हैव आल्सो सेड कि बेबी के बहुत बाल थे। और मेरा एक फ्रेंड है जिसने उसके एक्सपीरियंस से था कि उसके बेबी के बाल बहुत कम थे, इनफैक्ट आईब्रोज वगैरह भी उस टाइम पे डेवलप नहीं हुई थी। तो बेबी टू बेबी वेरी करता है, ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे बेबी के साथ है, जो सिचुएशन है वो आपके बेबी के साथ भी हो। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रीटर्म बेबी के साथ जो मेजर जो चैलेंज आता है वो आता है फीडिंग का। क्योंकि क्या होता है कि जब बेबी बॉर्न होते हैं, नॉर्मल बेबी जो बॉर्न होते हैं, तो वो उनके क्या होते हैं कि ये मसल्स डेवलप्ड होते हैं, वो सीख कर आते हैं कि उन्हें लैच कैसे करना है। तो वो जैसे ही बॉर्न होते हैं, डायरेक्टली मदर फीड शुरू कर देते हैं। लेकिन जो प्रीटर्म बेबीज़ होते हैं, उनको सबसे पहले फूड पाइप के थ्रू जाता है, फिर कटोरी चम्मच के जाता है, फिर धीरे-धीरे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अब आप फीडिंग का स्टार्ट करो। तो जब कटोरी चम्मच से बेबी को फीड जाता है तो वो बहुत ईज़ी हो जाता है, स्वॉलो करते हैं और उनका पेट भर जाता है। लेकिन जब बेबी को लैच करना होता है तो वो बहुत मेहनत लगती है। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें एज़ अ मदर आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा कि इसमें ये जो ट्रांज़िशन है कि हमें कटोरी चम्मच से बेबी को 100% ब्रेस्ट फीड पे लाना है, ये ट्रांज़िशन बहुत ही स्लो है, आपको पेशेंस रखना होगा। और इसमें क्या होगा कि डॉक्टर्स आपको कैसे सजेस्ट करेंगे कि अब आप धीरे-धीरे आप अपना ब्रेस्ट फीड देना उसे स्टार्ट करो। ऑब्वियसली वो थोड़ी देर लैच करेगा, थक जाएगा, आप उसका पेट नहीं भरेगा, तो फिर आप ऊपर से कटोरी चम्मच से उसे और देना
और आप जो भी है मिल्क अपना एक्सप्रेस करके उसे दें। जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि बॉटल्स है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉटल से फीड लेना इज़ कंपैरेटिवली ईज़ी, और अगर बेबी को बॉटल की आदत लग गई है तो वो डायरेक्टली मदर से लैच नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ पे उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, एंड दिस इज़ रियली ट्रू। आई हैव सीन, मैंने लिए हैं एक्सपीरियंसेस, और मैंने सुने हैं मेरे फ्रेंड्स के कि उन्होंने पहले बॉटल जल्दी इंट्रोड्यूस कर ली थी। तो उसके बाद से क्या हुआ कि बेबी लैच, उसको बॉटल पे लैच करना ज़्यादा ईज़ी लग रहा था, तो इवेंचुअली उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, देन दे गिव अप, क्योंकि बहुत टफ है पेशेंस रखना। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन इट्स रियली टफ। तो मैं बोलूँगी कि आप बॉटल पे जंप नहीं करें, आप 1 डेढ़ महीने का सब्र रखिए, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आप किसी कंसल्टेंट से, जो ब्रेस्ट फीडिंग जो कंसल्टेंट होते हैं, आप उनसे भी रीच आउट कर सकते हैं, उन्हें हेल्प कर सकते हैं। मदर से ब्रेस्ट फीड लेना वो ज़्यादा ईज़ी है, क्योंकि हाइजीन इश्यूज़ नहीं होते हैं, और जैसे-जैसे बेबी की एज बढ़ती है 5 टू 6 मंथ्स ऐसे, तो क्या होता है कि ना लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। आप पहले पंप करोगे, फिर उसके बाद आप उसको बॉटल में लोगे, फिर आप बॉटल को दोगे, उनको आपको स्टेरलाइज़ करना होता है। तो ये आप कब तक करोगे और कितना टाइम तक करोगे? क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग आपको रखना है अभी ना, लाइक 12 एटलीस्ट 12 मंथ्स तो रखना है। तो आप कोशिश करिए कि आप डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड से ही उसे कोशिश कराइए। बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है कि भई बहुत ओवरवेलमिंग हो गई है आपके लिए सिचुएशन, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बॉटल फीड पे जाइए। अदरवाइज़ मैं 100% सजेस्ट करूँगी, और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, डेफ़िनिटली हो सकता है। बेबी प्रीटर्म बेबीज़ भी 100% ब्रेस्ट फीड उस पे आते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस थे। अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो आप डेफ़िनिटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं एक सेपरेट वीडियो उसका डाल दूँगी और मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको कैसा लगा, एंड वाज़ इट हेल्पफुल और नॉट? मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो थैंक यू, बाय।